हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हुआ कि हर तरफ बस मचा हुआ है टीचर टीचर टीचर। कोई टीचर को दो कौड़ी का बता रहा है, कोई अपनी टीचर पत्नी को बदनाम कर रहा है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार की वायरल टीचर गुंजन जी के बारे में। जी हाँ, चलिए तो गुंजन जी के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को विस्तार से बताते। गुंजन जी बिहार में एक अध्यापिका हैं, जिनकी शादी 2013 में होती है और 2023 में उनकी नौकरी लगती, मतलब कि 10 सालों का संघर्ष। 10 सालों में उन्होंने क्या-क्या झेला होगा बिना नौकरी के। जिसके पति के पास 50,000 रुपए नहीं है अपनी पत्नी को बीएड कराने के लिए, अपनी पत्नी के खर्चे कैसे उठाता रहा, वो कैसे गुंजन जी 10 साल अपना बिताई होंगी, आप सोच के देखिए। जिसके पति को अपने पत्नी का बीएड कराने के लिए ज़मीन बेचना पड़ गया, जिसके पास 50,000 रुपए नहीं थे दोस्तों, 50,000 रुपए। और वही पति जो है आज अपनी पढ़ी लिखी पत्नी, सक्सेसफुल पत्नी को बदनाम कर रहा है। तो ऐसा अक्सर होता है जब कोई महिला पढ़ लिख करके और सक्सेस हो जाती है और वो अपना जीवन अलग बिताना चाहती है, तो उसको ऐसे ही नाम दिया जाता है, अरे उसका तो किसी के साथ चक्कर, वो तो भाग जाएगी। इस तरीके से महिलाओं को दिया जाता है ज्ञान और नाम। और जब कोई पुरुष पढ़ लिख करके नौकरी पा जाता है शादी के बाद, तो अपनी पत्नी को डाइवोर्स देता है, तब उस पति को कोई नाम नहीं देने जाता है, उसको कोई नाम नहीं मिलता है। वो तो तब भी चमकता सितारा होता है अपने कुल खानदान का, अपने परिवार का, अपने समाज का। तो जी हाँ, बात करेंगे गुंजन जी की हम। गुंजन जी की शादी 2013 में होती है और जब 2013 में शादी होती है तो इंटरमीडिएट की वो पढ़ाई जो है कर रही होती है। जैसा आपको पता है कि बिहार में लड़कियों की शादी ज़्यादातर बहुत कम उम्र में कर दी जाती है, जैसा कि बहुत सारे ब्लॉगर भी आपको बताए होंगे अपने वीडियो में ये बातें। उसके बाद फिर क्या होता है, गुंजन जी ग्रेजुएशन करती हैं। ग्रेजुएशन करने में दोस्तों कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं लगती है, साल के 2 से 3,000 रुपए फीस लगती है। वो ग्रेजुएशन करती हैं, 3 साल का अपना कोर्स कंप्लीट करती हैं, उसके बाद वो एंट्रेंस देती हैं बीएड के लिए। बीएड में उनका एंट्रेंस में रिजल्ट आता हो, पास हो जाती हैं, फिर अपने पतिदेव से कहती कि मुझे बीएड करना है। उनके पतिदेव के पास पैसे नहीं होते हैं, अपने मायके वालों से थोड़ा बहुत हेल्प लेती हैं, उसके बाद वो बीएड करती है। दोस्तों, बीएड करने में बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगता है, मात्र 1 लाख रुपए लगते हैं। पहले तो 50,000 में भी हो जाया करता था, जब बीएड सिर्फ 1 साल का हुआ करता था। उसके बाद अभी 2015-16 के आसपास से बीएड जो है 2 सालों का हो गया, तो फीस थोड़ी-सी ज़्यादा लगने लगी, क्योंकि 2 साल का कोर्स हो गया। 1 साल की फीस लगभग 50-55,000 के आसपास होती है। तो गुंजन जी अपना बीएड करती हैं, अपने थोड़ा बहुत पति के सहयोग से, थोड़ा बहुत मायके के सहयोग से। दोस्तों, आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग बीएड करते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है और अच्छा खासा, मतलब कि आपको इतना स्कॉलरशिप मिलता है, जितनी आपकी फीस गई होती उतना आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ये समझिए कि आपका बीएड फ्री में हो गया और लगभग सभी बच्चों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हीं को मिलता है, लगभग बच्चों को मिल जाता है स्कॉलरशिप। फिर क्या होता है, और जैसा कि गुंजन जी को जानते हैं, जब इनके पति के पास 50,000 रुपए नहीं थे, तो इनकी दयनीय स्थिति कैसी होगी, बहुत ज़्यादा दयनीय होगी इनकी स्थिति। तो ये कोई बहुत ऐसे परिवार से नहीं आती हैं। क्या होता है फिर 2023 में वैकेंसी आती है, उससे पहले इनका काफ़ी ज़्यादा अपने पति के साथ मनमुटाव चल ही रहा होता है। इनका एक बेटा भी है जो लगभग 8 सालों का है। ये क्या करती हैं, अपने बच्चे को लेकर के अलग अपने मायके में रहती हैं और जी तोड़े मेहनत करती हैं, बीपीएससी की तैयारी करती हैं। जब बीपीएससी की जो है वैकेंसी आती है, 2023 में इनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद ये डाइवोर्स का केस फाइल करती हैं। जब डाइवोर्स का केस अपने पति के खिलाफ फाइल करती हैं, तो इनके पति को दिखने लगती है पत्नी की मोटी रकम, पत्नी की कमाई। वो कहते हैं कि पत्नी को तो मैंने पढ़ाया हुआ है और पत्नी को पढ़ाने में जो है मैंने अपना खेत बाड़ी सब कुछ बेच दिया है। दोस्तों, क्या आप मेडिकल की पढ़ाई अपनी बीवी को कराए थे? मैं गुंजन के पतिदेव से पूछना चाहूँगी, क्या आप अपनी पत्नी को मेडिकल की पढ़ाई कराए थे, कि आईआईटी करवाए थे, क्या करवाए थे कि आपको जो अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी? मतलब आपके पास 1 लाख रुपए नहीं थे, आप क्या करते हैं भाई? आप इतने निठल्ले हैं। उसके बाद एक पढ़ी लिखी लेडी को आप बदनाम कर रहे हैं। तो इनके पतिदेव का कहना है, अगर इनके पतिदेव कहते हैं कि हमने ज़मीन बेचा, तो ज़मीन एक वक़्त पे बिक सकती है, कि आप अपनी पत्नी को जो है टीचर बनाने के लिए शॉर्टकट अपनाया होगा और घूस-वूस दे करके, जैसा कि आजकल चल ही रहा है हमारे देश में, इधर पेपर लीक हो रहा है, उधर पेपर लीक हो रहा है। कौन-सा पेपर हमारे भारतवर्ष में नहीं लीक हो रहा है? तो
यही एक रीज़न हो सकता है कि आप ज़मीन अपनी बेचनी पड़ी। जबकि गुंजन जी का कहना है कि इनके पतिदेव का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें जो है इनके पतिदेव को पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन करवाना था, तो उसमें इनका पैसा लगा था, तो इनको ज़मीन अपनी बेचनी पड़ी थी। वो अपनी पत्नी को खुलेआम सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे थे। हम ये कहते हैं, जब आपका कोर्ट न्यायालय में है, तो आपको सोशल मीडिया पे आकर के ड्रामा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे ड्रामा करके आपको कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, जबकि आपका केस और कमज़ोर होगा और आपको जो न्याय मिलेगा वो कोर्ट से ही मिलेगा, न्यायालय से ही मिलेगा। तो इस तरीके से अपनी पत्नी को जो आप बदनाम कर रहे हो, तो सोचो कि जब वो उस घर में रहती रही होंगी, तो उनको कितना बदनाम किया जा रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया वाले उल्टा-सीधा मैडम से जवाब पूछ रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती है टीचर से जवाब इस तरीके से बात करते हुए। जब वो महिला टीचर है, एक स्टाफ होता है इस विद्यालय में, तो क्या वो किसी से बात नहीं करेगी? वो किसी से बात कर ली तो उसका उसके साथ अफेयर हो गया। ऐसे तो जो मीडिया वाले जा करके उस महिला से बात कर रहे हैं, तो फिर उनका भी उसके साथ अफेयर हो जाना चाहिए। मतलब एक महिला को गिराने के लिए, एक महिला से इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, यही बात कोई पुरुष से नहीं करता। जब पुरुष अपनी पत्नी को चीट करता है, तो उससे कोई इस तरीके से बात नहीं करता है। मतलब कि अभी गुंजन जी अगर नौकरी में ना होती और उनका किसी के साथ सच में अफेयर होता, तो धक्के मार के उनको घर से बाहर फेंक दिया जाता। नहीं, लेकिन गुंजन जी के पास सरकारी नौकरी है। तो सरकारी नौकरी की कीमत देखिए दोस्तों। पत्नी को बदनाम किया जा रहा है कि पत्नी का अफेयर है किसी के साथ। पत्नी को कहते हैं कि हमने रंगे हाथों पकड़ा। पत्नी कह रही जब रंगे हाथों पकड़ा है तो सबूत दिखाओ। भाई साहब के पास कोई सबूत ही नहीं है। मतलब एक पुरुष इतना गिर चुका है, पुरुष समाज, कि अपने ही घर की बहू, अपने ही घर पत्नी, अपने ही परिवार की बेटियों को मतलब बदनाम करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए कितना नीचे गिर चुका है। सोचो, जब वो लेडी घर के बाहर है, वो सक्षम है। आप सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे तो आपसे पूरा बराबर के लड़ने के लिए सक्षम है। तो आप उसको इतना बदनाम कर रहे हैं। जब वो आपके घर में रहती रही होगी तो आप उसको कितना टॉर्चर करते रहे, कितना वो वहाँ पे सही होगी, उसके साथ उस घर में कितना डोमेस्टिक वायलेंस होता रहा होगा। ये किसी को नहीं पता है, मीडिया को भी नहीं पता है। जब कोई लड़की पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती, तो हमारे समाज का ये दस्तूर है, उसको एक नया नाम दिया जाता है, करैक्टरलेस। उसके तो चक्कर है। क्यों आप बाहर समाज में निकलते हो तो क्या आप किसी से बोलते नहीं हो? आप किसी से बात नहीं करते, किसी के बगल से गुजरते नहीं हो? किसी के बगल से गुजर गए, किसी से कोई बात कर लिए तो आपका अफेयर हो गया, उसका अफेयर हो गया। दोस्तों, बहुत ऐसे भी पुरुष हैं, जैसे कि गुंजन जी के पति हैं। गुंजन जी के ऊपर सरेआम सोशल मीडिया पे आकर के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो तो दार्जिलिंग घूमने गई थी। क्यों भाई, दार्जिलिंग वो घूमने नहीं जा सकती? हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। वो लेडी कमा रही है, क्यों अपने शौक पूरे नहीं कर सकती है? और ट्रिप पे नहीं जा सकती है, घूमने नहीं जा सकती है? क्या घूमने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है? क्या आपके पैसे लेकर के गई थी वो घूमने? आप इतना क्यों जले भुने हो? वो कैरेक्टरलेस है ना, दे दो तलाक, हटाओ अपनी ज़िंदगी से। लेकिन क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? उसके पैसे के लिए पड़े हुए हो। अगर आज उसके पास पैसे ना होते तो लात मार के उसको बाहर फेंक देते। तब ये ना सोचते कि इसने मेरे साथ 10 साल दिया है, वो कहाँ जाएगी, कैसे जिएगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहाँ रहेगी, समाज उसको किस नज़रों से देखेगा। तब इस पूरे समाज को इसकी चिंता नहीं होती है। जब वही लेडी पढ़ लिख करके नौकरी पा जाती है, वो कितनी भी गिरी हो, कैरेक्टरलेस खुद ही बताया जा रहा है, लेकिन उसको अपने घर के अंदर चाहिए। क्यों भाई, क्यों? जब वो खराब है ना तो उसको फेंको घर से बाहर। तो गुंजन जी का जो ये पति है, इतना ज़्यादा गिर चुका है। जो अभी गुंजन जी को देखोगे और उस आदमी को देखोगे, इनके बीच में उम्र का भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है, लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा गिर चुका है, इतना ज़्यादा गिर चुका है, एक औरत को इतना ज़्यादा जलील करा। गुंजन जी जहाँ पे रहती हैं, जिस रेंट वाले घर में रहती, जहाँ पे नौकरी करती हैं, ये आदमी वहाँ पे भी चला जाता है और जा कर के उनके घर के अंदर वो रहती हैं, बाहर से उनको लॉक कर देता है और वही 112 भी बुला लेता है। गुंजन जी को पता भी नहीं होता है कि हमारा डोर लॉक हो चुका है। जब वो देखती हैं डोर लॉक है तो कॉल करके अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाती जो आस पास में रहते हैं। भाई, जब आपका मैटर न्यायालय में है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? न्यायालय का वेट करिए ना, न्यायालय के आदेश का वेट करिए। न्यायालय कब आपको केस की सुनवाई करता है, कब आपके बारे में जो भी वो सुनवाई करता है, जो भी वो ऑर्डर करता है, आप इंतजार कीजिए ना। आप एक औरत को बदनाम करने पे तुले हुए हैं।
मतलब ये आदमी पूरी तरीके से पागल हो चुका। और दोस्तों ऐसे अगर ये ऐसे लोग करते रहे अपनी पत्नी के साथ तो देखना ऐसे बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी अब जब एक बार ज्योति मौर्य की बात आई थी तब भी बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी में तूफान आए थे। सबको यही लग रहा था अगर मैं अपनी बहू को पढ़ा दूंगा, अपनी बीबी को पढ़ा दूंगा तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। जिसको छोड़ के जाना रहेगा ना तुम्हारे मुंह पे थूक के चली जाएगी। लेकिन गुंजन जी के पति पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। वो अपने बच्चों की भी उनको चिंता नहीं है, बच्चों की भी चिंता नहीं है कि बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे, समाज में निकलेंगे, लोग उनको क्या कहेंगे। स्कूल में बच्चे हमारे बच्चों का मजाक बनाएंगे, कोई चिंता नहीं है। बस किसी भी तरीके से उस पुरुष को, गुंजन जी को बदनाम करना है, एक टीचर को बदनाम करना है। और लेकिन फिर भी बदनाम करना है, लेकिन उसी को अपने घर के अंदर चाहिए। सिर्फ किस लिए? पैसा, गुंजन जी का पैसा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं हमारे समाज में, उनको पता होता है, उनको सब पता होता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि पत्नी वाकई में गलत होती है, उसके एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं बाहर, लेकिन पति उसकी मैसेज देखता है, सब कुछ देखता है, कहता है कि तुम बाहर कुछ भी करो लेकिन घर में किसी को पता नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो पति कमा नहीं रहा होता है तो पत्नी के सारी चीजों को सह लेता है। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्नी का लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है, उनको भी नाम दे दिया जाता है, अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। ऐसे बहुत से सारे आपके आस पड़ोस में भी कहानियां सुनने को आपको आए दिन मिलती होंगी। और ज्योति मौर्य का तो कहानी आपने सुना था, और फिर बहुत सी सारी कहानियां यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएंगी। आए दिन ऐसी चीजें वायरल होती रहती। हम कहते हैं, जो आप लोग दावा करते हैं, जो एक पुरुष वर्ग दावा करता, मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया अब मुझे छोड़ के चली गई, तो खुद क्यों नहीं पढ़ लेते हो भाई? जब तुम पत्नी को पढ़ा करके वो टीचर बना सकते हो तो तुम तो पढ़ के डीएम बन सकते हो, क्यों नहीं पढ़ लेते? पत्नी को क्यों पढ़ाते हो? पत्नी को क्यों पढ़ाते हो भाई? खुद पढ़ लिया करो, खुद जॉब ले लिया करो, क्योंकि जॉब लेने के लिए काबिलियत चाहिए, जो इन पुरुषों के अंदर नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, पहले तो ले आते हैं किसी कमजोर परिवार से लड़कियां शादी करके, उसके बाद उनको कहेंगे अब तुम पढ़ो, घर के तुम सारे काम भी करो, पढ़ाई भी करो और नौकरी भी हमको ला करके दो। जब उसको इतना टॉर्चर कर देते हो कि उसको घर के काम भी करने हैं, उसको बच्चे भी पैदा करने हैं, घर भी पालना, बच्चा भी पालना है और पढ़ाई करके नौकरी भी लेनी है, इतना करने के बाद क्या औरत रहेगी आपके साथ? क्योंकि सहयोग तो आपने उसका किया नहीं, सहयोग उसको मिला नहीं, तो क्यों रहेगी आपके साथ? तब वो लड़कियां जैसे नौकरी पाती हैं, अपने रास्ते अलग कर लेती हैं, तब उनको नया नाम दे दिया जाता है, कैरेक्टरलेस। तो दोस्तों ये लगभग घरों की कहानी है, लगभग हर समाज की कहानी है, हर जगह ऐसे आपको मिलते रहते हैं। पुरुष वर्ग एकदम पागल हो चुका है कि जब कोई लड़की अपने तरीके से जीने लग जाती है तो उसको बस यही नाम दिया जाता है कि उसकी तो अफेयर है। बस महिला के अफेयर अकेले होते, पुरुष का तो कहीं कोई अफेयर होता नहीं है। ऐसे लगता है कि जो महिला अफेयर करती है बाहर वो हवा से करती है, पुरुष के तो कहीं अफेयर होते नहीं है, ये तो पैदा ही होते हैं एकदम साक्षात ब्रह्मा जी, इनके अंदर तो कोई खामियां होती नहीं है। हम कहते हैं कि गुंजन जी ही क्यों, जब वो इतनी गलत लेडी है तो क्यों चाहिए आपको अपने घर के अंदर? दे दो तलाक, खत्म करो रिश्ता, क्यों चाहिए ऐसी लेडी आपको घर के अंदर? उसका तो कैरेक्टर खराब है ना, वो तो बाहर घूमने जाती है दूसरे पुरुषों के साथ, फिर क्यों इतना तमाशा बना रखे हो? दोस्तों पैसा क्या नहीं करवाता है। मतलब कि एक कमाऊ लड़की अगर, क्या बोलूं, शब्द नहीं बोल सकती, अगर उसको भी पीने और खाने को कहे तो निठल्ला पुरुष समाज जो है ना उसको भी खा पी जाए। लेकिन अगर कोई लड़की नहीं कमा रही है, वो कितनी भी अच्छी घर के लिए कुछ भी करे, आज का हमारा जो समाज है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो लड़कियों पढ़ो और लिखो, आगे बढ़ो, चाहे तुम नौकरी करके आगे बढ़ो, तुम कुछ तो करो, लेकिन किसी पे निर्भर मत रहो। फिर देखो ये समाज के पुरुष ये कैसे बलगलाते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कैसे शोर मचाते हैं। इनकी औकात दिखा दो, जैसे गुंजन जी ने दिखा दिया। तो ऐसे मैं तो हर लड़कियों को कहना चाहूँगी, जिसके भी साथ कोई भी अन्याय करा, खुद को पहले मजबूत बनाओ और लात मारो, भाड़ में फेंको उसको, क्योंकि ये समाज तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करेगा।
ये सिर्फ और सिर्फ इज्जत करता है लड़कियों के पैसे की। पहले तो दहेज में पैसे लेते थे, अब इनको दूसरा वाला दहेज चाहिए जो हर महीने आता रहे घर में। तो अब इनको नौकरी वाली लड़की चाहिए, इनके घर आओ, इनके घर के सारे काम भी करो, सब कुछ इनका करो, उसके बाद नौकरी भी लो और कमा के हर महीने इनको दो। और अगर तुमने नौकरी के बाद नारी, अगर तुमने नौकरी के बाद तलाक लिया है, तलाक लेने के बारे में सोचा, तो तुम समझ लेना ये समाज तुमको एक नया नाम दे देगा। करेक्टरलेस इसके तो चक्कर हैं, ये तो यहाँ पकड़ी गई, वहाँ पकड़ी गई, यहाँ घूमने गई, वहाँ। अच्छा, इनके पास उसके कोई सबूत नहीं होते हैं, तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम एक कदम उठाओगे तो तुमको ये चीज़ बोला जाएगा, सुनाया जाएगा, कहा जाएगा, बहुत सारा तमाशा भी समाज में किया जाएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इसी धरती पे हो, ये संविधान आपको भी उतना अधिकार देता है, उतना पुरुष को भी देता है। तो क्यों दलदल में रहना, दलदल से निकलो और अपने जीवन को अपने तरीके से जियो। जिसको नहीं रहना है दलदल से बाहर, उसको दलदल में फंसे रहने दो, लेकिन किसी के गुलाम बन के मत रहो। गुलामी की तो जंजीर कब की टूट चुकी है, तो क्यों किसी के गुलाम बन के रहना। खैर, तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और उन निठल्ले पुरुषों के लिए तो क्या ही बोलूं, जो अपनी बीबी की कमाई खाते हैं। ऐसे बहुत ही सारे पुरुष हैं जो अपनी बीबी की कमाई खाने के लिए बैठे और खा भी रहे हैं, और उसमें से एक दल्ला एक गुंजन जी का पति है जो अपनी बीबी की कमाई खाने के लिए भी तैयार है और बदनाम भी उसी पत्नी को अपनी कर रहा है। मतलब इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि आज भी वो इसकी पत्नी है। जब कोर्ट में इसका मैटर चल रहा है तो सोशल मीडिया पे ला करके परोसने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।